Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. Friends, in this video I will tell you about the 3 degrees of adjective. अब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, एडजेक्टिव की हमने टाइप्स डिस्कस की, उसके अलावा मैंने आपको डिफरेंस भी बताया कि विद प्रोनाउन इसका क्या डिफरेंस होता है, और क्लियरली हमने सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था जिसमें आपको बआसानी पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव का एक बेसिक या एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है उसके साथ 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक तारीफ़ है या किसी की बुराई है। तो उसमें कैटेगरीज होती हैं कि यह चीज़ अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, या सबसे अच्छी होती है। इसी तरह यह चीज़ बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, या सबसे बुरी होती है। तो इन चीज़ों को इंग्लिश में आपने इनको मतलब एक एक्सप्रेशन में किस तरह से यूज़ करना है इन योर सेंटेंसेस, इन योर पैराग्राफ्स, इन योर राइटिंग्स, तो वो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की हेल्प से हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। अब 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हैं, एक उसमें आती है पॉजिटिव डिग्री, एक आती है उसमें कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरी आती है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये 3 जो डिग्रीज़ हैं इनको बताने का मकसद ये होता है ताकि एक जो उसकी खसूसियत या तारीफ़ या बुराई जो आप बयान कर रहे होते हैं उसकी नोयत बतानी होती है। अब पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो एक नॉर्मल चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ ही इज़ फास्ट, ये मैंने एक आम से अंदाज में कह दिया, या अगर मैं कहता हूँ ही इज़ ब्यूटीफुल, ये भी मैंने एक आम से अंदाज में कह दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज़ फास्टर, तो ये मैं चला जाता हूँ कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या किया, फास्टर, मैं फास्टर का मतलब है कि वो बाकियों की निस्बत तेज़ है, और अगर उसी को मैं फास्टेस्ट कर देता हूँ तो वो बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में मैं ये कहूँगा कि ही इज़ फास्टेस्ट, कि वो सारों से फास्टेस्ट है। मतलब उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे बेहतर है, उससे बेहतर है, मैं उसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बेहतरीन है। और उसी तरह अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो वो पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में मैं कहता हूँ मोर ब्यूटीफुल, कि उसकी निस्बत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री में बात करूँगा तो मैं कहूँगा मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, जो मेन जो एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कि आखिर कहाँ पे हमें पता चले कि हमने मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करना है या EST या ER का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए ये एक पर्पज़ है इस वीडियो का कि आपको 3 डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव का सबसे अच्छे से पता चले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे वर्ड्स की जिसके साथ आपने ER एंड EST का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैंने पहले क्या करना है कि मैंने इस्तेमाल करने हैं 1 सिलेबल वर्ड्स। ये मैंने एक अपनी निशानी ज़हन में रखनी है कि जो ER और EST है वो मैंने 1 सिलेबल वर्ड्स के साथ ER और EST का मैंने इजाफा करना है। अब सिलेबल कहते हैं साउंड को, मतलब जो साउंड की जो यूनिट है उसको सिलेबल कहते हैं। कि अगर मैं कहता हूँ फास्ट, तो ये फास्ट जो है वो 1 सिलेबल आ जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूट एंड फुल ये 2 वर्ड्स हैं, तो इसमें 2 सिलेबल बन जाते हैं। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जिस वर्ड में 1 सिलेबल होगा उसमें आपने ER एंड EST का इजाफा करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री में एग्जांपल देता हूँ ब्लैक की एंड काइंड की। कंपैरेटिव डिग्री में ब्लैक जो है वो ब्लैकर बन जाएगा और काइंड जो है वो काइंडर बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में वो ब्लैकेस्ट बन जाएगा, और जो काइंड है वो काइंडेस्ट बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसी तरह ये अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने ER एंड EST का कैसे इस्तेमाल करना है इन 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 सिलेबल वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले ब्यूटीफुल की, तो अब आपने ये सोचना है कि जी मोर एंड मोस्ट का कब हमने इस्तेमाल करना है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में। तो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल आपने
तब करना है जब आपके पास 2 सिलेबल वर्ड्स होंगे। उसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा ब्यूटीफुल। अब ब्यूट एंड फुल 2 इसके सिलेबल वर्ड्स हैं कि ब्यूट जो है वो एक अलहदा साउंड दे रहा है और फुल जो है वो एक अलहदा साउंड दे रहा है। तो इसीलिए मैंने कंपैरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल के साथ यूज़ करना है मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव डिग्री में मैंने मोस्ट ब्यूटीफुल यूज़ करना है। इसी तरह दूसरी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा प्लीज़ की। अपल ईज, अब यहाँ पे फिर 2 सिलेबल वर्ड्स इसके बन रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में ये मोर प्लीज्ड बन जाएगा एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट प्लीज्ड बन जाएगा। तो ये है आपका इस्तेमाल कि आपने मोर एंड मोस्ट का आपने कैसे इस्तेमाल करना है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में, या कब इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 सिलेबल वर्ड्स जिनमें हमने ER एंड EST का इजाफा करना है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि 1 सिलेबल के साथ आपने ER एंड EST का इजाफा करना है। अब कुछ 2 सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ आपको ER एंड EST का भी इजाफा करना पड़ता है, लेकिन वो कौन से 2 सिलेबल वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने करना है वो असल में आपको बताना चाहूँगा। वो ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में Y आए, OW आए या ER का इस्तेमाल हो, कि इन अल्फाज के साथ वो एंड हो रहे हों 2 सिलेबल वर्ड्स, तो आपने ER एंड EST का इजाफा करना है। जैसा कि एक वर्ड है हैप्पी, वो Y के साथ एंड हो रहा है तो उसको आपने कंपैरेटिव डिग्री में हैप्पियर बना देना है, सुपरलेटिव डिग्री में हैप्पीएस्ट बना देना है। या अगर OW में बात करें तो एक वर्ड है नैरो, अब नैरो कंपैरेटिव डिग्री में नैरोअर बन जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में नैरोएस्ट बन जाएगा। उसी तरह एक और वर्ड है हमारे पास क्लेवर। अब क्लेवर जो है वो ER में ख़त्म हो रहा है तो उसमें भी आपने ER एंड EST का ही इजाफा करना है। वो इस तरह के क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो ये वो 2 सिलेबल वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने ER या EST का इजाफा करना है, और ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि इनके आखिर में Y, OW या ER आता हो, फिर आपने ER या EST का इजाफा करना है। नहीं तो 2 सिलेबल वर्ड्स जो हैं उनके साथ जस्ट मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ ऐसे भी 2 सिलेबल होते हैं जिनके साथ आप ER एंड EST का भी इजाफा कर सकते हैं, मोर एंड मोस्ट का भी इजाफा कर सकते हैं। इट इज़ इंटायरली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से लिखना चाहेंगे। जैसा कि मेरे पास कॉमन है, उसको कॉमनर भी लिख सकते हैं, या मोर कॉमन भी लिख सकते हैं, या मोस्ट कॉमन भी लिख सकते हैं, या कॉमनेस्ट भी लिख सकते हैं। अब एक फ्रेंडली है, उसको मोर फ्रेंडली, या जस्ट आप ER का इजाफा करके फ्रेंडलियर बना दें, या मोस्ट फ्रेंडली या EST का इजाफा करके फ्रेंडलीस्ट बना दें इन सुपरलेटिव डिग्री। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, वरना आपने पिछली जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दी हैं अबाउट द यूज़ ऑफ ER एंड EST एंड मोर एंड मोस्ट, आपने वही 1 सिलेबल एंड 2 सिलेबल के रूल्स को ही अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि उसमें आपने ये करना होता है कि जो डिग्री में जब वो चेंज होता है कि वो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में जाए, तो वो इंटायरली वर्ड ही चेंज हो जाता है। मतलब उसमें ना आपने ER या EST का इजाफा करना है, ना ही आपने मोर एंड मोस्ट का इजाफा करना है। जैसा कि हमारे पास वर्ड है जी बैड। बैड को कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं तो जी वो वर्स बन जाता है, और अगर उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएं तो वो वर्स्ट बन जाता है। उसी तरह एक वर्ड है जी हमारे पास लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा तो वो लेस बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा तो वो लीस्ट बन जाएगा। तो बेसिक क्या बात की जा रही है कि जी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें इंटायरली वर्ड के स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं जब वो एक डिग्री से दूसरी डिग्री में उसको शिफ्ट किया जाता है। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनको आपने यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम आप एडजेक्टिव्स जो हैं उनको 3 डिग्रीज़ में यूज़ करें। कुछ मैं आपको ऐसे एडजेक्टिव बताऊंगा जिनके लिए 3 डिग्रीज़ का यूज़ नहीं किया जाता, वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं। जैसा कि वर्ड है एक्सटीरियर, इंटीरियर, माइनर, फॉर्मर, मेजर,
लेटर, अपर, लोअर, इनर, एल्डर। ये वो मखसूस अल्फाज है जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अल्फाज हैं जो पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्रीज में रहते हैं, उनको आप कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री में उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। वो मखसूस अल्फाज कौन कौन से हैं जी? परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, आइडियल, चीफ, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, वर्ल्ड वाइड। ये वो मखसूस अल्फाज हैं जिनके साथ आपने सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है, और इसमें कोई आप मोर एक्सीलेंट या सिर्फ एक्सीलेंट नहीं कह सकते। एक्सीलेंट अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, या चीफ है उसको मोर चीफ नहीं कह सकते, वो अपने आप में ही चीफ जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। अब नेक्स्ट में आपको कुछ ऐसे अल्फाज बताऊंगा जो कि आपने टू का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंपैरिजन जब यूज़ करते हैं तो कंपैरिजन में हम देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ही इज़ बेटर देन हिम, या मैं कहता हूँ ही इज़ फास्टर देन हिम, तो यहाँ पे देन का है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके में आपने देन की बजाय टू का इस्तेमाल करना है, TO2 का इस्तेमाल करना है। वो मखसूस अल्फाज जिनके साथ आपने देन की बजाय टू का इस्तेमाल करना है वो कौन कौन से हैं जी? सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रायर एंड एल्डर। ये वो मखसूस अल्फाज है जिनके साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है इन कंपैरेटिव डिग्री। तो मैं अब इस उम्मीद के साथ अपने इस वीडियो को इख्तिताम करता हूँ कि आपको 3 डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऑल्दो कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मे बी आपको लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, लेकिन आपने ये करना है कि आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में दिया है उसको एक तो अच्छे से गो थ्रू करना है। अगर एक दफ़ा आपको समझ ना आए तो आपने अगेन एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें और उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फील फ्री टू पुट अ क्वेश्चन इन कमेंट्स, कि जो भी अगर आपका क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।